इसमें अमकीदार स्पष्ट है कि सीमांचल में कहीं न कहीं एआईएम काफ़ी तगड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है आगे। वक्फ बिल आने से कहीं न कहीं जदयू के प्रति लोगों मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको उनकी नाराज़गी कहीं न कहीं और ज़्यादा। 5 विधायक आए थे। हाँ बिल्कुल। कहीं न कहीं आरजेडी के 4 मतलब जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी 4 विधायक को खरीद लिए थे और उनकी नाराज़गी कहीं न कहीं एआईएम के लोगों में और मुस्लिम समाज के लोगों में कहीं न कहीं ज़्यादा है। एआईएम को चाहना रणजीत सिंह के जाने से एआईएम कहीं न कहीं और ज़्यादा मजबूत। तेजस्वी यादव जी को अपना अहंकार हटाकर कहीं न कहीं एआईएम को अपने साथ ले आना चाहिए अगर सरकार में आनी है। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी? सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की। जी हाँ, जो मौजूदा हालात है बिहार की राजनीति की, उससे तो वाकई में जो अभी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जिस तरह से किशनगंज में जो रैली हुआ, उससे विरोधी जो है जेडीयू भाजपा वो सहमे हुए हैं। जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सबसे अगले जी हाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, जिस तरह से वाकई में सीमांचल में छा गए। आज हमारे साथ पत्रकार जी, हमारा मित्र है, साथी है पिंटू यादव। आज हम एमएम को लेकर चर्चा करेंगे। वक्फ बोर्ड बिल को ही लेकर नीतीश कुमार से एक नेता है, कद्दावर सीमांचल के नेता कहे जाते हैं, मास्टर मुजाहिद आलम साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जिस तरह से सीमांचल में अभी कहा जा रहा है वो ये तय है कि एमएम में वो शामिल होने वाले हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इस बार का सीमांचल का क्या होगा सर इसमें अमकीदार स्पष्ट है कि सीमांचल में कहीं न कहीं एआईएम काफ़ी तगड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है आरजेडी को। आरजेडी को ही, जेडीयू भाजपा को नहीं? सर जेडीयू भाजपा को तो मतलब जेडीयू जब भाजपा में है तो एनडीओ को तो मुस्लिम वोट बैंक मिलता नहीं है। जी जी जी। और जहां तक वक्फ बिल का जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, तो वक्फ बिल आने से कहीं न कहीं जदयू के प्रति लोगों मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको उनकी नाराजगी कहीं न कहीं और ज्यादा बढ़ गई है। और वो तो पार्टी लोजपा को भी और मास्टर मुजाहिद साहब का आप नाम लिए हैं, जो पहले 2 बार एमएलए रह चुके हैं, वो भी पार्टी छोड़ दिया है। और अगर आरजेडी अपने रवैया से जी नहीं बास आ रही है जी, तो कहीं न कहीं इस बार तगड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है एआईएम को। पिछले साल के कहीं न कहीं अपेक्षा ज्यादा अब की बार नुकसान पहुंचाने जा रही है आरजेडी को एआईएम। क्या बात है सर, किस नजरिए से लगता है, क्या लगता है आपको सीमांचल में एमएम कैसा करामात करेगा? सर जी बहुत सारा कारण है। इस बार एआईएम पूरा बिहार में कहीं न कहीं करामात करने जा रही है। सबसे पहला पॉइंट तो है कि पिछले बार जब एआईएम के 5 विधायक आए थे, हाँ बिल्कुल, कहीं न कहीं आरजेडी के 4 मतलब जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी 4 विधायक को खरीद लिए थे और उनकी नाराजगी कहीं न कहीं एआईएम के लोगों में और मुस्लिम समाज के लोगों में कहीं न कहीं ज़्यादा है, एआईएम को चाहने वाले लोग में। तो उनका सहानुभूति प्लस जो वक्फ बिल पर है, जो आरजेडी के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जितना बढ़ चढ़कर उनको भाग लेना चाहिए था, उस तरीका से वो ले नहीं रहे हैं। तो इनके कारण भी कहीं न कहीं मुसलमान समाज के लोगों में इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और लोग ज्यादा से ज्यादा हमको सपोर्ट करने लगे हैं वक्फ बिल के कारण। क्या कि यहाँ पे तेजस्वी यादव उतना एग्रेसिव होना चाहिए, तेजस्वी यादव को रहना चाहिए क्या? और असदुद्दीन ओवैसी जो आप बता रहे हैं वो कहीं न कहीं ज्यादा इसमें एग्रेसिव है, तो कहीं न कहीं अपने समाज के लिए एग्रेसिव है। और सबसे बड़ी कारण जो राणा रणजीत सिंह है, हाँ जी, तिरहुत प्रभारी, राइट तिरहुत प्रभारी जो है, उनका प्रभाव कहीं न कहीं उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाल ही फिलहाल में एक घटना हुई थी, धनंजय यादव जिनको एसआई के द्वारा मारा गया था और यहाँ राणा रणजीत सिंह जाकर अपने लोगों के साथ वहाँ बढ़ चढ़कर धरना प्रदर्शन करने के बाद कहीं न कहीं एसआई को वहाँ माफी मांगना पड़ा। बिल्कुल सर, तो मैं था उस घटना में। हाँ, इन सभी घटनाओं को लेकर और राणा रणजीत सिंह के जाने से एआईएम कहीं न कहीं और ज्यादा मजबूत हमको दिख रही है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में एआईएम काफी तगड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है। अगर आरजेडी को किसी भी कीमत पर अपने रवैया से बाज नहीं आना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को अपना अहंकार हटाकर कहीं न कहीं एआईएम को अपने साथ ले आना चाहिए अगर सरकार में आनी है तो। मतलब साफ कहना पिंटू जी का कि अगर सरकार में तेजस्वी यादव को आना है, अगर मेरे चैनल के माध्यम से अगर मेरी वीडियो अगर तेजस्वी यादव तक पहुंच रही है, तो साफ जो हमारे जर्नलिस्ट, हमारे साथी मित्र पत्रकार है, उनका कहना कि अपने रवैया को बदलना पड़ेगा तेजस्वी यादव को अगर सरकार में आनी है, सरकार बनानी है तो। अगर सर वो नहीं लेते हैं मैम को, देख रहे हैं जिस तरह से अभी तक कोई मन नहीं डोलाया है, कुछ नहीं, यहाँ से तो खुलेआम अख्तरुल ईमान साहब जो विधायक है मैम के, वो ऑफर दे रहे हैं कि भैया हम तो गले लगाने के लिए तैयार है, आप तो गले लगाइए। पिछले बार के चुनाव में भी
अवैसी साहब ने बोला था कि अच्छा, हमने आपको कहा था कि आप हमको रख लीजिए, मतलब इस तरह से, गठबंधन में मतलब उल्टे इन्हीं के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है। फिर भी आरजेडी अपने अहंकार से चूर है और कहीं ना कहीं ये हमको कहीं वैल्यू नहीं दे रही है, किसी प्रकार की कोई तर्ज नहीं समझ रही है और उनको भारी नुकसान। पिछले बार भी सरकार बनते बनते रह गई, अगर एआईएम साथ में रहती तो बन जाती, तो कहीं ना कहीं आरजेडी की सरकार पिछले बार भी बन सकती थी। और अब की बार हमको लगता है जहां तक कि कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने जा रही है। अगर सरकार बनानी है तेजस्वी यादव जी को, तो हमारे हिसाब से तो कहीं ना कहीं ले लेने में ही बेटर है हमको साथ में। तो मतलब आपका कहना नुकसान यानी एमएम, और नुकसान मतलब यानी एमएम ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने वाली जी अब की बार पिछले बार की अपेक्षा हमको लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं अच्छा सीट जीतेगी, अच्छा सीट जीतने जा रही है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जिस तरह से आरजेडी जो मुजाहिद साहब को जो अपने पक्ष में लाने का डेरा डाला हुआ था, जी हाँ। और कहीं ना कहीं नहीं आए हैं, तो इनसे हमको लगता है कहीं ना कहीं अब की बार सीमांचल में आरजेडी का सफाया कर देगी ये लोग। तो ये साफ इनका व्यक्तिगत विश्लेषण है और जिस तरह से साफ इनका कहना है तेजस्वी यादव को लेकर कि समय है भैया, अगर मुख्यमंत्री बनना है तो एएमएम को अपने साथ लेना ही पड़ेगा, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना कोई उपाय नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी? जी हमको लगता है कि अगर ये एआईएम को अगर साथ ले महागठबंधन, तो कहीं ना कहीं आस बन सकती है। नहीं सरकार बन सकती थी जी, अगर नहीं लेती है तो जैसे पिछला था वैसे ही एनडीए की सरकार बनेगी। तो ये बहुत बड़ा विश्लेषण है, व्यक्तिगत इनकी राय है और कहीं ना कहीं इनकी बातों में दम दिख रहा है। जी हाँ, जो ये बात कह रहा है बिल्कुल एकदम कि भैया अगर तेजस्वी अपना अहंकार ईगो छोड़ दे और एमएम को गले लगा ले, जैसा कि एमएम के नेता खुद ऑफर दे रहे हैं, भैया हम तो आने के लिए तैयार है और भैया आप ही नहीं हमें कोई भाव दे रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं अगर तेजस्वी नहीं एमएम को अपने साथ लेते तो बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर बिहार में अगर बाय द वे तेजस्वी के अलावा अगर एनडीए की सरकार बनती है तो इसमें कहीं ना कहीं गलती किसकी होगी? तो तेजस्वी यादव की गलती होगी हमको साथ नहीं लाने पर। जी तो विशेष इनका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें टाइम देने के लिए, और बाकी आप लोगों को कैसा लगा सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।